गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौज जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सब लोगों को आप सब संगत जी को बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरुपा की मेहरबानी से, गुरुपा की कृपा से आप सबका नया साल बहुत ही अच्छा जाए, आप सबकी मुरादें पूरी हों और आप सब खुशहाल रहें। आपके परिवार में सुख समृद्धि की छाया बनी रहे, सुख शांति हो, प्यार मोहब्बत हो। यही इसी कामना के साथ मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम, मैं ललिता जोधपुर से गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा यूँ तो बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ गलत नहीं बोलते हैं। गुरुपा बहुत अच्छे से बोलते हैं। बेटा तू आजकल बहुत चुप चुप रहने लग गई है, बेटा तू बहुत सुस्त रहने लग गई है, बेटा तू इतनी उदास क्यों रहती है। मैं उदास नहीं रहती हूँ गुरुपा, मैं अपने हाल में रहती हूँ। और आप ही तो कहते हो कि अपने हाल में रहना चाहिए, तो मैं अपने हाल में ही रहती हूँ गुरुपा। ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। हाँ, कोई फ़ोन आता है तो मैं बात कर लेती हूँ गुरुजी। और गुरुपा खुद कहते हैं कि बेटी खुश हो जा, आज तेरे पति का बहुत बड़ा काम गुरु कृपा से मंजूर हो गया है। तेरे घर की बरकत और बढ़ने वाली है, बस दिल से शुक्राना कर। गुरुपा कहते हैं तू किसी के आगे हाथ मत फैलाना बेटी, मैं खुद तेरी सारी विश पूरी करूँगा, चिंता ना लाई कर। हाँ गुरुपा, जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है और आज तक ऐसा मौका तो आया नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने का, क्योंकि आपने सब कुछ दिया है और आप सब भगवान मेरे साथ में हो, मुझे पता है। गुरु जी और हनुमान जी, महाकाल, गणपति बप्पा और माता रानी, आप सब साथ में हो, सब हमेशा मदद करते हो, हर राह पे साथ देते हो। हम अकेले नहीं हैं गुरुपा, आप सब साथ में ही हो। और जैसा कि मेरे बड़े बेटे को, मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि क्या प्रॉब्लम है, पर संगत जी मैं भी झूठ नहीं बोलूँगी, आखिर मेरी भी उम्र है और झूठ की कोई उम्र नहीं होती, ना झूठ के हाथ पैर होते हैं। झूठ बोलने से एक कर्म और ख़राब हो जाता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी मेरे पास पैसों की बहुत तंगी है, बहुत परेशानी में हूँ मैं। और बड़े बेटे के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही मैसेज ऐसे आते हैं कि अभी बीच में मैंने 2 दिन तो मैंने बहुत कम से कम मैसेज सुने हैं। बेटे के लिए आते हैं, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से बचने की संभावना नहीं है। वही गुरुपा, हम इतने हिम्मत वाले तो नहीं हैं। आप तो देखो रात को 10 बजे आप खुद बोलते हो कि मैं अपनी समाधि में से 10 बजे निकलता हूँ और आप सब जानते हो आगे क्या है क्या नहीं है। आप नहीं डरते हो, हम तो डरते हैं गुरुपा। हमारे आगे पीछे है कौन, हमने बहुत तकलीफ़ों से बच्चों को जन्म दिया है और हम नहीं चाहते कि कुछ हो। हाँ, वो बच्चा सुस्त रहने लग गया है, काफ़ी सुस्त रहता है वो। 2 बेटी का पिता है वो और उसकी उम्र 40 के थोड़ा अंदर है, अभी नीचे है। वो बहुत सुस्त सुस्त रहता है। मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा आपके बस में है, आपके हाथ में है, तो आप उसको ठीक कर दो, और नहीं तो फिर या तो फिर मेरा इंतज़ाम कर दो तो मैं उसका इलाज करवा दूँ। बिना पैसों के तो कोई आजकल आपसे बात भी नहीं करता है, व्यवहार भी नहीं बना के रखता है। तो गुरुपा मैं तो इंसान हूँ ना, फिर मैं तो इंसान हूँ, सब आप समझते हो। मैं अभी इन दिनों काफ़ी परेशान रह चुकी हूँ। मेरी छोटी बहू भी अभी थोड़ा बाहर है, बेटा भी बाहर है और ये खुद भी बाहर रेंट पे रहते हैं। और बहू भी स्कूल में जॉब करती है, उसको ज़्यादा पेमेंट नहीं है बहू को, कुछ काम की कमी होती है तो फट प्रिंसिपल पैसे काट लेती है। और उनको तनख्वाह भी बेचारों को, जैसे चलो 5 तारीख तक मिल जाए, 6 तारीख तक मिल जाए, मगर 20-20 तारीख तक तो तनख्वाह ही नहीं मिलती है।
तो वो अपने अपने शौक़ कहाँ से पूरे करेगी। बेटे की तनख्वाह में तो रेंट चला जाता है, घर का कुछ सामान आ जाता है, बाकी क्या करेगी। तो वही बात है कि तकलीफ़ तो है, और एक हमको ही तकलीफ़ नहीं, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों जनता है जो दुख पा रही है, तकलीफ़ पा रही है, और फिर भी भगवान साथ देता है। भूखा तो नहीं सुलाता है मालिक, सब खिला पिला के सुलाता है। तो मैं गुरुपा कह रहे हैं कि अभी तेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है, तू आखिरी छोर पर है परीक्षा की। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप परीक्षा कब तक लोगे। मैंने जन्म हुआ उसके बाद से तो मैं परीक्षा ही दे रही हूँ। कौन सी परीक्षा नहीं दी मैंने, किस घड़ी की परीक्षा नहीं दी मैंने। सारी परीक्षाएं तो दे चुकी हूँ, अब परीक्षा लेने का क्या मतलब। फिर भी चलो आप अपनी तसल्ली के लिए परीक्षा ले लो, देखते हैं इस परीक्षा के बाद क्या होता है। और हम तैयार हैं गुरुपा परीक्षा देने के लिए। हम आपसे रखते हैं गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, आपको मानते हैं। हमें पता है कहीं कोई काम नहीं होता है तो हम बोलते हैं गुरुपा प्लीज़ ये काम हो जाए तो अच्छा है, वो काम हो जाता है। इससे ज़्यादा क्या तारीफ़ करूँ मैं आपकी गुरुपा। बस गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि मेरे बड़े बच्चा भी थोड़ा फल फूल जाए। और मैंने अपनी बहू को बोला कि देखो ये मेरे बड़े बेटे के लिए ऐसा आया है, तो वो कल बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आ गई। बोलती है कि अगर आपके गुरुजी इतने ही सच्चे हैं तो बोलो ना कि आपके 2 बेटे हैं, आप किस बेटे के लिए इशारा देते हो। तो मैंने बोला देख बीमार तो यही रहता है, और छोटा वाला तो तेरे को पता है रोज़ बैंक जाता है, और उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुपा की कृपा से। प्रॉब्लम में तो ये है, तो भी उसने यही बोला कि नहीं गुरुपा को बोलो कि क्लियर करें, गुरुपा को बोलो क्लियर करें। मेरी तो हिम्मत नहीं है गुरुपा को कुछ बोलने की। गुरुपा सब जानते हैं क्या क्लियर करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरी तो यही अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा अब आप देख लेना, और आप जब भी मेरे को इशारा देते हो तो बड़ा बेटा करके इशारा दो, क्योंकि छोटे के लिए तो आपने जो पहले इशारे दिए थे मेरे को 2023 और 2024 में, वो सब सच थे, एक भी गलत नहीं था गुरुपा। तो अभी जो इशारा दे रहे हो मैं तो समझती हूँ कि आप मुझे इशारा दे रहे हो, मगर बहू कह रही है कि गुरुपा को क्लियर करना चाहिए। तो एक बार 1-2 सत्संग में आप क्लियर कर देना तो मैं उसको बताऊँगी सच क्या है और झूठ क्या है। और गुरुपा अभी काफ़ी दिन से थोड़ा मेरे को भी उदासी है गुरुपा। अच्छे भले बैठे हूँ और अच्छे से मैं खाई पी हूँ, और अपने आप ही सुस्त हो जाती हूँ जैसे कि कहीं कुछ अनहोनी हुई है। गुरुपा मेरे को ऐसा क्यों होता है। मैं फालतू बहमों में नहीं पड़ती हूँ, और ना ही फालतू अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। सुबह से काम जो शुरू होता है तो वो रात को 9:30 तक पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है रेस्ट नहीं मिलता, हमको बीच में रेस्ट मिलता है, और हम बीच में लेट भी जाते हैं दोपहर में। पर गुरुपा ये सब अच्छा नहीं है। और गुरुपा एक चीज़ और है कि खाना खाने के बाद काम तो करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि लेट गई हूँ या बैठ गई हूँ। काम तो आपको पता है लेडीज़ के काम कितने हैं, जितने करेंगी उतने कम काम है गुरुपा। मगर मैं आपसे फिर भी बोलती हूँ कि पता नहीं मेरे कलेजे में एक अजीब सी जलन होती है, एक अजीब सी जलन होती है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, और आप सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। अभी आंखें चेक करा करके आए हैं तो पति को ऑपरेशन बोला है, मोतियाबिंद चालू हो गया आँख में, और मुझे चश्मा बोला है। तो चश्मा तो मेरे पास है, मेरे तो बहुत नुकसान हुआ है पैसों का, 3-3 4-4 चश्मे बने हैं, चश्मे जैसे चश्मे नहीं बने हैं। तो गुरुपा अब आप देखो मुझे क्या तकलीफ़ है। आप सिर्फ सत्संग में यही बोलते हो कि तेरी बड़ी बीमारी को मैं काट दूंगा, ये सत्संग सुन, तेरी वो तकलीफ़ को मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर, तू मेरे कहने से ये कर, मेरे कहने से वो कर। गुरुपा मैं सब तो करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, मैं काम भी सब करती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ, और आपको यकीन नहीं मानेगा मैं सुबह जो सत्संग सुनती हूँ दोपहर तक, और मैं जब शाम को मशीन लेकर बैठती हूँ सिलाई मशीन काम करने के लिए रात को 8 बजे के बाद से, मैं 9:30 तक तो आपके सत्संग सुनती ही रहती हूँ। फिर क्या सुनूँ आप बताओ, आप क्या नहीं सुनती हूँ गुरुपा में, सब सुनती हूँ।
आप सब जानते हो। फिर क्यों बोलते हो कि तू सुनती नहीं है, तू इग्नोर करती है, तू बिना सुने चली जाती है। गुरुपा, सबकी अपनी मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं मजबूर मैं भी हूँ और बहुत ज़्यादा ही हूँ। और गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मेरे जैसी किस्मत और मेरे जैसी तकदीर किसी को मत देना। मेरे जैसा किसी के नसीब में मत लिखना जो मेरे लिखा है। मैंने तो बहुत धमीड़े लिए हैं, बहुत धमीड़े लिए हैं, बहुत तकलीफ़ें पाई है मैंने। मैं नहीं चाहती कि मेरी और भी कोई संगत ये तकलीफ़ पाए। बस गुरुपा आपसे इतनी मेरी इल्तिजा है कि 2026 कल से लग रहा है और आज बुधवार है और 11:03 हुए हैं रात के, और आप मेरे को शाम को ही सत्संग शेयर करने को बोलते हो। तो गुरुपा, शाम तो बहुत मुश्किल होती है। आज बहू बेटे और बच्चे आ गए थे तो उसमें ही टाइम बहुत चला गया। तो मैं इस टाइम आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपसे दुआ करती हूँ कि जब तक ये ज़िंदगी है तब तक जितनी भी आपकी संगत है, जो भी है, मतलब जितने भी हैं, आप जितनों को सुखी रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो। बाबा इतनी मेहर करना कि सबको सुख शांति देना, बरकत देना बाबा, अपनी निगाह में रखना बाबा। सबको सुख समृद्धि की छाया देना, सबको स्वस्थ निरोगी काया देना बाबा। फिर बोल रही हूँ मैं आपको कि जिसका स्वास्थ्य खराब होता है ना, उसका दिल जानता है, उसको कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ तो यही होता है, मैं बार बार निराश हो जाती हूँ। आपको पता है ना मैं क्या बोलती हूँ कि गुरुपा, आर या पार, या तो अपनी शरण में ले लो जब ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ तो नया साल लग रहा है गुरुपा, सबके लिए दुआ कर रही हूँ मैं, सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ मैं सबका बोलूँगी तो शायद मेरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान आएगा। तो बहुत दिन दुखी हैं, बहुत संगत जी परेशान है। मैं भी सत्संग सुनती हूँ, मुझे भी सब पता है। तो मैं आपसे दुआ और अरदास करती हूँ कि ये नया साल जो लग रहा है कल से, सबके जीवन में इतनी खुशियाँ भर देना, किसी के घर में कोई गम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, सबके प्यार मोहब्बत हो। गुरुपा, आप अपना ध्यान रखना, संगत जी का भी ध्यान रखते हो, आप सबका ध्यान रखते हो, आप सबके साथ रहते हो, अंग संग उसी एक ही समय पे सबके साथ रहते हो। तो हम आपकी बहुत कदर करते हैं गुरुपा, आपको बहुत मानते हैं। आपकी शरण लेकर के हमने बहुत अच्छा किया गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मैं सच कह रही हूँ गुरुपा, मैं जब चलते चलते रोडों पे गिरती थी, मेरा गिरना भी बंद हो गया है। और इतनी मेहर कर दी आपने, इतनी मेहर कर दी आपने कि मेरे कदम भी नहीं लड़खड़ाते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं कहती हूँ ना, करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना, जितना करूँगी उतना कम शुक्राना। और गुरुपा, एक खुशखबरी और दूँ कि मेरे पति का दिमाग अब अच्छा हो गया है। प्लीज़ गुरुपा ऐसा ही रखना। और मैं जानती हूँ मेरे पति ऐसे नहीं हैं, बहुत प्यारे इंसान है वो, बहुत प्यारे। इनके परिवार के साथ पूछते भी है ना, इस दिमाग का इंसान नहीं होगा उसमें, जितने अच्छे ये हैं। क्या तारीफ़ करूँ मैं। बीच में जो व्यवहार बिगड़ता है ना, तो वो सब किया कराया हो जाता है, और हमारे तो फिर आसपास में ही हैं करने धरने वाले, तो बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। तब थोड़ा सा वो मेरे साथ में ऐसे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो गुरुपा अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के घर में भी सब कुछ अच्छा है और मेरे छोटे बेटे के घर में भी सब कुछ ठीक है। बस बड़े बेटे की बहुत समस्या है, गरीबी है, घर किराए का अच्छा मिल नहीं रहा है। मेरी आपसे अरदास है, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उसको एक अच्छा मकान रेंट पे दिला दो गुरुपा। वो मकान व्यवस्थित नहीं है जिसमें ये रह रहे हैं, एक कमरे में कैसे रह रहे हैं वो भगवान जानता है, 2 बच्चियों के साथ। आप उन्हें अच्छा सा मकान दिलवा दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मेरी अरदास कबूल कर लेना। आपने सब सुनते हो, आप सब सुनते हो, सब मानते हो, सब करते हो। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारी गुरु जी की संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, गमों का नामो निशान ना हो। और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं मिलती हूँ अगले सत्संग में। आपकी बेटी ललिता, जोधपुर। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।